भारत ने पारसियों को तब शरण दी थी जब उनके देश पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था। भारत ने इजरायलियों को तब शरण दी थी जब पूरी दुनिया में उनके खिलाफ नफरत थी और उन पर जुल्म किया जा रहा था। भारत ने तिब्बतियों को तब शरण दी थी जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। आज भी तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा भारत में हैं। नमस्कार, मैं रवि प्रताप सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत, चीन, रूस और जापान को जेनोफोबिक बताया है। साथ ही कहा है कि जेनोफोबिया की वजह से ही ये देश तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। बाइडेन के इस बयान पर भारत ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। जेनोफोबिया क्या होता है? क्या भारत को सच में जेनोफोबिया है? क्या जेनोफोबिया की वजह से भारत आर्थिक तरक्की नहीं कर पा रहा है? अमेरिका को भारत ने क्या जवाब दिया है? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भारत और चीन को लेकर जेनोफोबिक वाला बयान चर्चाओं में है। बाइडेन ने कहा था, भारत, चीन, रूस और जापान जेनोफोबिक देश हैं। जेनोफोबिक उनको कहा जाता है जो बाहरी लोगों से नफरत करते हैं। यानी बाइडेन ने भारत को एक ऐसा देश कहा है जो दूसरे देशों के लोगों से नफरत करता है। बाइडेन के मुताबिक चीन, जापान और भारत में जेनोफोबिया की वजह से ही विकास नहीं हो पा रहा है। ये देश जेनोफोबिया की भावना की वजह से माइग्रेशन के नाम से डरते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार जेनोफोबिया का अर्थ है विदेशियों, उनके रीति रिवाजों, उनके धर्मों आदि को नापसंद करना या उनसे डरना। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार जेनोफोबिया का मतलब है अजनबियों या विदेशियों या किसी भी अजीब या विदेशी चीज से डर और नफरत होना। दूसरे शब्दों में कहें तो विदेशी लोगों को नापसंद करना ही जेनोफोबिया कहलाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इकोनॉमिक टाइम्स के कार्यक्रम में अमेरिका के आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा नहीं रही है और यह भारत का इतिहास रहा है कि यहाँ सभी का स्वागत हुआ है और खुले भाव से हुआ है। मुसीबत में फंसे लोगों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, इसलिए हमारे पास CAA है और मुझे लगता है ये हमें उन्हें बताने की जरूरत है जो लोग भारत आना चाहते हैं। हालांकि जल्द ही अमेरिका डैमेज कंट्रोल में जुट गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव करीन जीन पियरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बाइडेन एक बड़े संदर्भ की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि प्रवासियों का स्वागत करना कितना जरूरी है और प्रवासियों ने अमेरिका को कैसे मजबूत बनाया है। भारत को जेनोफोबिक कहना एक मूर्खतापूर्ण बयान है। इससे पता चलता है कि अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत के प्रति कितनी कम समझ है। भारत ने पारसियों को तब शरण दी थी जब उनके देश पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था। भारत ने इजरायलियों को तब शरण दी थी जब पूरी दुनिया में उनके खिलाफ नफरत थी और उन पर जुल्म किया जा रहा था। भारत ने तिब्बतियों को तब शरण दी थी जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। आज भी तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा भारत में हैं और तिब्बतियों की निर्वासित सरकार भी भारत से ही चल रही है। 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशियों को भारत ने तब शरण दी जब पाकिस्तानी सेना ने उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लाखों बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतार दिया। उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया गया। उनके बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया। भारत ने रोहिंग्याओं को तब शरण दी जब बर्मा में उन पर अत्याचार हुए। अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट बताती है करीब 18,000 रोहिंग्याओं ने आधिकारिक रूप से भारत में शरण ली हुई है, जबकि भारतीय अधिकारियों के अनुसार इनकी संख्या 40,000 से भी ज्यादा है। इससे साफ होता है कि भारत जेनोफोबिक तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि अमेरिका को बताना चाहिए कि उसने अपने यहाँ कितने जरूरतमंद लोगों को शरण दी हुई है। भारत का विकास रुका हुआ है, यह बात तो गले बिल्कुल भी नहीं उतरती, क्योंकि दुनिया भर की तमाम रिपोर्ट भारत को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। इसी महीने IMF में एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवास ने कहा, चीन की तुलना में भारत से हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा निवेश देखने को मिलेगा। IMF ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.8% की दर से बढ़ेगी। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।
साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें।